Good evening, everybody. This is R.K. Pathak before you, and I am from Glad Institute. Today, I have very good topic for you. और आज जो मेरे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और ये जो है आपके ब्रेन का है। ब्रेन का मीन्स मस्तिष्क। मस्तिष्क का मतलब बताने से पहले या मस्तिष्क को हम कैसे इंक्रीज करते हैं या इसका डेवलपमेंट कैसे करें वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू हैव ब्रेन एंड ब्यूटी यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट यू कैन डू एनीथिंग विदाउट ब्रेन एंड ब्यूटी। बोथ आर द इम्पोर्टेंट फॉर अ मैन। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डेवलप आवर ब्रेन, यानी कि दिमाग को कैसे बढ़ाएं। तो वो मेरे पास कुछ टिप्स हैं। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जो है कि ये पार्ट पसंद आता है तो आप मुझे दूसरे पार्ट के बारे में ज़रूर बताएं। आप कमेंट में लिख सकते हैं या लाइक करते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बताऊँगा कि हाउ टू डेवलप आवर ब्रेन। और एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए, आपको कुछ न कुछ आपको नया ही मिलता रहेगा। क्योंकि मैं जो है नॉट पर डे बट वीक में मैं 2 से 3 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आपको कुछ न कुछ उससे इम्प्रूवमेंट होगा आपका। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट गाइस। सो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अपने ब्रेन को कैसे हमें जो है इंक्रीज करना है या डेवलप करना है, या कैसे इसको जो है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है या ज़्यादा आपको जो है कि बढ़ाना है आपको जो दिमाग में। तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि जस्ट आई हैव 5 टिप्स फॉर इट। और ये जो टिप्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आप जरा फोकस करें और इन रूलों को आप फॉलो करेंगे। तो गाइस जो हाउ टू डेवलप योर ब्रेन, यानी कि आपको जो है अपना दिमाग कैसे जो है कि बढ़ाएं, तो इसके लिए मेरे पास 5 टिप्स हैं, यानी पांच वे हैं। आई हैव 5 वेज। तो पहला है लर्न फॉरेन लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब होता है इसका कि एक विदेशी भाषा सीखो। तो कोई ना कोई हमें विदेशी भाषा सीखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं केवल मैंने कहा तो एक नहीं, आपको ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मुझे लगता है जितनी आप विदेशी लैंग्वेज सीखेंगे उतनी ही आपका दिमाग का जो है इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज सीखने के बाद हमें कुछ डिफरेंस आता है। तो अगर हम 2 से 3 या 4 या 5 कर लें तो हमारे अंदर काफ़ी सारा जो है कि इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि अगर मैं एक लीडर की बात करूं या फिर एक एक्टर की बात करूं, तो ये जो है कि दे नो मैनी लैंग्वेजेस, नॉट 2 and 3, they know lots of language like 5, 6, and also you can see our Prime Minister Narendra Modi, he knows many languages because where he goes and he speaks in different language। तो नरेंद्र मोदी का एग्जांपल ले लें, मिस्टर नरेंद्र मोदी का एग्जांपल ले लें, या फिर किसी और का ले लें, किसी एक्टर का ले लें, तो ये लोग जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है लोगों ने, तो ये कहीं ना कहीं जो इनका संबंध एक लैंग्वेज से भी है। दूसरा जो है आपका इंक्रीज इन हिपोकैम्पस वॉल्यूम। हिपोकैम्पस वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपको अपनी लर्निंग पावर, यानी कि आपको जो है लर्निंग पावर आपको जो है कि इंक्रीज करनी चाहिए। आई मीन कि मतलब कुछ ना कुछ आपको याद करते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सेड दैट के लर्निंग प्रोसेस नेवर एंडेड, मतलब जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता है। जब भी आप लर्न करना स्टार्ट करते हो और बढ़ते हैं जब तक किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हो। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ जो है कि डेली ही याद करना चाहिए। अगर जितनी हम याद करेंगे उतना ही हमारे दिमाग का यानी कि यूज होगा, और जिस चीज़ का हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे हमें उतना ही फायदा होता है, उसके बारे में उतनी ही नॉलेज प्राप्त होती है। इसलिए हमें जो है कि अपने हिपोकैम्पस वॉल्यूम के बारे में जो है कि इस पर डेली वर्क करना चाहिए मोस्टली, अगर आपको कुछ करना है तो। तीसरा पॉइंट है ड्रिंक मोर वाटर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, ड्रिंक मोर वाटर। इससे क्या है कि बहुत सारे जो कि फायदा है, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं कि जो हमारी बॉडी है वो 70 to 80% जो वाटर की बनी हुई है। कि क्या है कि जो पार्ट है हमारे जो है ये सब वाटर की वजह से चलते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर ये है। तो हमें जो है इसके लिए क्या ड्रिंक मोर वाटर मीन्स होता है ज़्यादा पानी पियो, यानी अधिक से अधिक आपको पानी पीना चाहिए। जितना आप पानी पिएंगे कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी के पार्ट हैं या आपकी बॉडी है उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी मतलब फ्लेक्सिबल रहेगी, या आपका कहेंगे तेज रहेगी या फास्ट रहेगी। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इसमें बात करेंगे तो
दूसरा मेरे पहले आपका 70-80% जो पार्ट ऑफ बॉडी मतलब उसी से होते हैं। आगे आपका कि हमें जो है इनके साथ साथ जो है कुछ जब मैं खाने की चीज़ों की बात करूँ तो हमें उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें अक्सर करके हरी चीज़ें खाने ज़्यादा चाहिए अगर हमें अपने ब्रेन का जो है कि विकास करना है तो जैसे लागत का पर टमाटर हो गया, खीरा हो गया, पालक हो गया, ये चीज़ हमें जो है कि खानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो मेंटल की ना जो क्लियरिटी होती है, क्लियरिटी का मतलब होता है कि हमारा दिमाग साफ होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ रूम की, जैसे रूम में अगर हम जाके झाड़ू नहीं लगाते हैं तो कोई गंदा टाइप हो जाता है। जैसे मैं एक्सरसाइज की भी वही पॉइंट है कि हमें 20 रोज टेक एक्सरसाइज डेली हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर जैसे एक रूम में अगर उसको हम साफ नहीं करेंगे और महीने 2 महीने के लिए छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि फिर महीने 2 महीने के बाद आएंगे तो बिना साफ करके तो उसमें घुसने का मन ही नहीं करेगा। तो मतलब इट इज़ द सेम ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। यही हमारी बॉडी का है कि हमें जो अपनी बॉडी को जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें सही चीज़ें खानी चाहिए, खास करके हरी सब्जी हमें जो खानी चाहिए। तो हमारी इससे जो मेंटली क्लियरिटी होती है, यानी जो हमारे उसमें कुछ रुकावट नहीं होती है, ऑब्स्टिकल्स नहीं होता उसमें जो। ठीक, अब चौथा है प्ले गेम्स एंड सॉल्व पजल्स। प्ले गेम्स एंड सॉल्व पजल का मतलब होता है कि गेम खेलो यानी कि खेल खेलो और जब पजल्स को यानी कि सॉल्व करो। तो आप तो सब जानते हो, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है कि गेम को जो अक्सर खेलना चाहिए कहीं ना कहीं तक, क्योंकि जब हम दिमाग को अपने को जो है गेम में लगाते हैं तो उसमें क्या है कि गेम में हर वक्त प्रॉब्लम आती रहती है, तो उन्हें सॉल्व करना होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे धीरे धीरे हमारे दिमाग का जो यूज होता है। तो बहुत सारे गेम्स आप खेल सकते हैं और पजल्स आपने देखा तो पजल्स को आप जितना हल करेंगे कहीं ना कहीं तक आपका दिमाग उतना ही बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि दिमाग में बढ़ता है तो विकास होता है उस चीज़ का जो है, जितनी उनकी उसके बारे में जानकारी होती जाती है तो हमारा दिमाग बढ़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीड मोर। रीड मोर का क्या मतलब होता है कि जैसे कि एक्सरसाइज होती है आपकी जो बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी एक दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है कि जितना हम पढ़ते हैं, जितना किसी बुक को पढ़ें या फिर आप बोलें जो भी करें, तो उतनी हमारे जो दिमाग की होती है उसकी होती है वो एक एक्सरसाइज होती है। तो जितना हम पढ़ते हैं कम से कम हमें 10 से 15 लाइन डेली पढ़ लेना चाहिए, चाहे वो हमारे मतलब की है या नहीं। वैसे हमें अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए ताकि ये भी हमारे दिमाग की एक एक्सरसाइज होती है। तो गैस मैंने आपको जो है कि आई टोल्ड यू 5 टिप्स और मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छी तरह से और इनको आप फॉलो भी करेंगे। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस टू यू कि अगर इफ यू फॉलो देम दैट यू विल इम्प्रूव योर ब्रेन। सो थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो। एंड आपको एक और मैं लास्ट बार बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई कमेंट हो या आपको ब्रेन के ऊपर कोई और पार्ट बनवाना हो तो उसमें जो है कि आप जो कमेंट बॉक्स में इसको लिखें ताकि मैं आपको जो है कि इसके लिए दूसरा पार्ट ही बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।